हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लेके हूँ इंडियन आर्मी एग्जाम का एक और ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो कि आपका जीडी का ये आपका क्वेश्चन पेपर है, जो कि ब्रह्मपुरा कोलकाता का ये आपका क्वेश्चन पेपर है। तो सबसे पहले मैं आप बात करूँ 23 फरवरी को ये एग्ज़ाम हुआ था, यानी कल के आपका ये क्वेश्चन पेपर है इंडियन आर्मी एग्ज़ाम का। और 26 अप्रैल को जिनका भी एग्ज़ाम है पूरी की पूरी वीडियो देखें। इस पूरी वीडियो से आपको 2 से 5 क्वेश्चन आपके आने वाले 26 अप्रैल को जो एग्ज़ाम होगा उसमें 100 क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट होने वाले हैं, ये आपका कंफर्म मैं बोलता हूँ। बिना टाइम वेस्ट अपना सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो कमेंट करके जरूर बताओ, तो आपको मैं पीडीएफ की जो है वो लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। और साथ में हमें ये क्वेश्चन पेपर जो करवाया है वो प्रीतम मंडल ने ये क्वेश्चन पेपर हमें प्रोवाइड करवाया है, थैंक्स उन सभी को। एंड बिना टाइम वेस्ट अपना सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो सूर्य मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है? ये आपका कोणार्क में पड़ता है। तो कोणार्क में सूर्य मंदिर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है भारतीय राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? यानी भारत के जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो राज्यपालों की नियुक्ति करता है। और किसके कहने पर करता है? तो कैबिनेट, ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के कहने पर जो है, कैबिनेट के कहने पर जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा वह कौन सा एशिया देश है जहां की मुद्रा जो है वो रुपया है? तो नेपाल की जो मुद्रा है वो है रुपया। तो नेपाल की जो मुद्रा है वो रुपया है। और साथ में दूसरे ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। म्यांमार की बात करूं तो म्यांमार का जो मुद्रा है वो कया है, ठीक है, म्यांमार की जो मुद्रा है वह कया है। और नेपाल की माफ करें, म्यांमार की राजधानी बात करूं तो राजधानी है नेपिता, ठीक है, नेपिता, ठीक है, नेपिता जो है इसकी राजधानी है। फिर बात करते हैं भूटान की। तो भूटान को जो है इसकी राजधानी है थिम्पू, इसकी राजधानी तो है वो थिम्पू है। और इसकी जो मुद्रा है वो गुलट्रम है, ठीक है, गुलट्रम जो है इसकी मुद्रा है भूटान की। इंडोनेशिया की मुझे पता नहीं है, ठीक है, आपको कमेंट करके बताना अगर आपको पता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा के रचता कौन है? तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये जो लिखी हुई है वो आपका मोहम्मद इकबाल ने लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मुगल साम्राज्य की जो स्थापना करी थी वो बाबर ने करी थी पानीपत के पहले युद्ध में। और पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। और बाबर और किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी, ठीक है, इब्राहिम लोदी के बीच जो है वो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पवित्र ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखी गई? तो गीता जो है वो आपकी किसने लिखी है? वेद व्यास ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए थे? तो मराठा जो थे वो किसके द्वारा पराजित हुए थे? अहमद शाह अब्दाली द्वारा पराजित हुए थे। और पानीपत का तीसरा युद्ध है जो कब हुआ था? 1761 में। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। और किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ था। और कौन जीता था? अहमद शाह अब्दाली जो है वो जीता था पानीपत के तीसरे युद्ध में। और यही एग्जाम जो है सीधा पूछा हुआ है अलवार के जो क्वेश्चन पेपर, ठीक है, मैंने अलवार का जो क्वेश्चन पेपर करवाया है उसमें पूछा हुआ है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये हमारे हिमाचल से संबंधित क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूंगा, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान जो है ये आपका बेंगलुरु में पड़ता है। बेंगलुरु जो है वो कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको सभी को बता देता हूँ, 24 अप्रैल को अगर आपका एग्जाम है तो सभी के सभी क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन, ठीक है, 2 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन आपको
यहीं से आ जाएंगे और वीडियो भी आपके लिए मैं बनाता रहूंगा। पहला क्वेश्चन नंबर 11 हमारा आता है, रामायण ग्रंथ किसने लिखी या किसके द्वारा लिखी गई थी? तो रामायण जो लिखी थी वो आपकी वाल्मीकि ने लिखी थी। रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो आईसीसी, ठीक है, आईसीसी का आपको मुख्यालय बताना था। ये कहाँ है? ये आपका दुबई में पड़ता है। और दुबई जो है ये कहाँ पड़ता है? यूएई, ठीक है, दुबई जो है यूएई में पड़ता है। दुबई जो है वो आपका यूएई में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कामाख्या देवी मंदिर जो है ये आपका असम में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है? तो मार्क्सवाद का जो मुख्य समर्थक माना जाता है वो कार्ल मार्क्स को माना जाता है, ठीक है, कार्ल मार्क्स को जो है वो मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो सर्वोच्च गैर सैनिक पूछा हुआ है, तो ये आपका होगा परमवीर चक्र। परमवीर चक्र जो है वो सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार है। अगर इस क्वेश्चन का मैंने आपको आंसर गलत बताया होगा तो कमेंट करके जरूर बताएं। इस पर थोड़ा सा डाउट था, पर मेरे ख्याल से जो आंसर होगा वो वीरता पुरस्कार ही, परमवीर वीरता पुरस्कार ही होगा। अब साइंस का सेक्शन स्टार्ट होता है। ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है अलवार के रिपीट करे हुए, ठीक है, अलवार एआरओ के सभी क्वेश्चन अलवार में करवा चुका हूँ। वही क्वेश्चन जो है वो इस क्वेश्चन में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आता है, बीसीजी टीके का उपयोग डैश की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो बीसीजी टीके का प्रयोग जो है वो टीबी यानी तपेदिक लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हास्य गैस का रासायनिक सूत्र है? तो हास्य गैस का रासायनिक सूत्र है N2O जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 आता है, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन की जटिल प्रोटीन से संबंधित है? तो किस जटिल प्रोटीन से संबंधित है? ये लोहे से संबंध है यानी आयरन से संबंध है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, निम्न में से सबसे भारी किरण कौन सी है? तो गामा किरण जो है वो सबसे भारी किरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस है? तो आपको बतानी है कौन सी जो है वो उत्कृष्ट गैस है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो एक उत्कृष्ट गैस नहीं है, माफ करें, उत्कृष्ट गैस नहीं है यानी सक्रिय गैस नहीं है। ऑक्सीजन जो है एक सक्रिय गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस विटामिन से हड्डियां को मजबूती मिलती है? तो विटामिन डी से जो है वो हड्डियों को जो है वो मजबूती मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आकाशीय पिंडों को देखने के लिए टेलीस्कोप, ठीक है, टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सी धातु को लोहे के साथ प्रयोग करने से स्टेनलेस स्टील बनती है? तो स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ क्या मिश्रण बनाया जाता है? तो लोहे के साथ जो है क्रोमियम मिलाया जाता है और कुछ भाग जो है इसमें निकेल भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मनुष्य के शरीर के किस अंग में रक्त को शुद्ध किया जाता है? तो गुर्दे जो है या किडनी जो है वो मनुष्य के हृदय, ठीक है, मनुष्य के रक्त को शुद्ध करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, ये क्वेश्चन मैंने गलत बताया था अलवार की वीडियो में, संतरे में विटामिन डैश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो संतरे में जो है वो विटामिन सी जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो पिछली वीडियो मैंने विटामिन बी बताया था, वो गलत रहेगा। विटामिन सी जो है इसका सही आंसर रहेगा, संतरे में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से बायोगैस का प्रमुख घटक है? तो बायोगैस का प्रमुख घटक जो है वो मीथेन है, ठीक है, बायोगैस का प्रमुख घटक जो है वो मीथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, लेड पेंसिल बनाने में प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो लेड पेंसिल में जो प्रयोग होने वाला पदार्थ है वो ग्रेफाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बर्फ का गलनांक डैश होता है? तो बर्फ का गलनांक जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 29 है, पीतल में डैश शामिल होता है? तो पीतल जो है वो किसका मिश्रण होता है? ब्रोंज जो मिश्रण होता है वो कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है, ठीक है, ब्रोंज जो है वो कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है मेंडलीव की आवर्त सारणी में, अब माफ करें, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी जो थी वो वॉल्यूम पर आधारित थी, ठीक है, एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक वॉल्यूम या परमाणु आयतन पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। इनको जो है मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे इनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। बाकी आपके पास भी कोई एआरओ के क्वेश्चन होंगे तो कमेंट करके जरूर बताएं, आपसे मैं कांटेक्ट कर लूंगा क्वेश्चन पेपर के लिए। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।